जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, ठीक है, जो एयर फोर्स एक्स एंड वाई बोथ ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, जो मैंने करतार पब्लिकेशन की बुक से लिया हूं, वो जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होता है। एग्जाम में इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिस सेट को हमें स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट नेवी का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जस्ट इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। तो चलिए, और आप इसका पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, और यहाँ पे एक सबसे पहले हम लोगों को पैसेज दिया हुआ है। तो कभी भी एग्जाम में पैसेज दिया रहेगा तो उसे हम लोग पहले सॉल्व नहीं करेंगे, पैसेज को सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। अभी मैं पैसेज सॉल्व करने का आपको ट्रिक भी बताऊंगा यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, जिसका हमको आइडियंस फ्रेजेस है, ठीक है। पेंडोराज बॉक्स, ठीक है, पेंडोराज बॉक्स का मतलब बताना है, ठीक है। इसको हिंदी में इसका होता है, हिंदी होता है भानुमति का पिटारा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इविल, यानी कि बुराइयों का संग्रह, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नरेशन में चेंज करना है, ठीक है, चेंज नरेशन है, ठीक है। माई अंकल सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो ये देखिए, ये कौन सेंटेंस है, ये जो है इसमें मे यू लिव लॉन्ग यानी कि ब्लेस्ड दे रहा है, किसी को किसी का कामना कर रहा है कि वो ज़्यादा दिन तक जिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेड टू पास्ट में है तो ये भी पास्ट में बदलेगा, तो यहाँ पे ब्लेस्ड में ये चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माई अंकल ब्लेस्ड, क्या हो जाएगा, माई अंकल ब्लेस्ड मी डैट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो हम लोग डैट लगाते हैं, लगा दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिए एक चीज़ कि ये जो था वो क्या बोल रहा था, ये उसका कामना किया जा रहा था ना कि वो लंबा समय तक जिए, ठीक है। तो यू यानी कि किसके लिए बोलेंगे, अगर मेरे अंकल बोलेंगे कि तुम लंबे समय तक जियो तो किसके लिए, मेरे लिए बोलेंगे, यहाँ पे आई। और इसको एक तरह से ऐसे भी बना सकते हैं कि सेकेंड पर्सन है ये, सन का नियम, SON सन, ठीक है, सन का नियम, ठीक है, सन 1 2 3, यानी कि ये सेकेंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग का, ऑब्जेक्ट हम लोगों का मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव आई हो जाएगा, तो आई। और मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट, और लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। तो अब समझ गए आप लोग ये कैसे बनाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, माई अंकल ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। और इसको एक तरह से और आप बना सकते थे, ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते थे आप कि देखिए यहाँ पे, अगर इसका ऐसे समझ सकते थे, देखिए यहाँ पे पास्ट दिया हुआ है, तो ये जो इसका रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा वो भी पास्ट में होगा। तो यहाँ देखिए, कभी ये दिया हुआ है, पास्ट में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो गया, तो थर्ड ऑप्शन हम लोग का राइट हो गया, ठीक है। चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करने के लिए हम लोग को बोल रहा है, ठीक है। तो हु कैन सेव आवर कंट्री, तो हु कैन, जब भी हु से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा और उसका वॉइस चेंज करना, ये एक्टिव वॉइस में दिया है हम लोग को, और हम लोग को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हु को हम लोग किस में बदलते हैं, बाय हुम में बदलते हैं। तो बाय हुम यानी कि हम लोग का ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो उसका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले होगा, तो बाय हुम कैन, ठीक है, बाय हुम कैन। अब इसका ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे हम लोग, आवर कंट्री ऑब्जेक्ट है तो आवर कंट्री, और उसके बाद क्या होगा, बी सेव्ड ना होगा, तो कंट्री बी सेव्ड, कैसे बी सेव्ड होगा ये समझिए। मॉडल का जब हम भी बनाते हैं, जब मॉडल का बनाते हैं, जैसे कि कैन, मे, माइट, मे रहेगा, इस टाइप से रहेगा, तो मॉडल का बनता है B+V3, ठीक है, के फॉर्म में बनता है, ठीक है। रूल में पढ़ाऊंगा ना तो उसमें इसको अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हमको इसमें गलत स्पेलिंग बताना है कि कौन सा स्पेलिंग इसमें गलत है, ठीक है। तो स्पॉट द मिस स्पेल, ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला ही स्पेलिंग हम लोग को गलत मिल गया। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा का स्पेलिंग ये नहीं होता, ऑर्केस्ट्रा का स्पेलिंग में ORCHE होता है, ए की जगह यहाँ पे ई होगा, STRA, ठीक है। बाकी सब सही है इसमें। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं साइनोनिम्स ऑफ लैक्सिटी, लैक्सिटी का साइनोनिम्स हम लोग को बताना है। तो लैक्सिटी का मतलब समझिए क्या होता है, लैक्सिटी का मतलब होता है ढिलाई या ढीलापन। तो यहाँ पे इसका साइनोनिम हो जाएगा स्लैकनेस, स्लैकनेस का मतलब भी यही होता है, ढिलाई या ढीलापन, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे एक्साइटेड का मतलब मैं इसका सारा का आपको बता दे रहा हूँ ना, ये हिंदी, ठीक है। इसका मतलब होता है हम लोगों का उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजना। और फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बारंबारता, और सजेस्टिव का मतलब होता है हम लोगों का सुझाव देना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोगों का है
एफेबल, एफेबल का हम लोग को एंटोनियम बनाना है, ठीक है, एंटोनियम बताना है। तो एफेबल का मतलब पहले क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। एफेबल का मतलब हम लोग का होता है मिलनसार, जो सबसे मिलजुल कर रहता है, ठीक है। तो इसका हम लोग का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा ये देखते हैं। साइनोनिम्स देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सब वर्ड जो है वो, सॉरी एंटोनियम्स पूछ रहा है ना, तो एंटोनियम्स देखने से पहले सबका हिंदी देख लेते हैं। अगली का मतलब होता है क्रूर, जो बहुत ही गंदा दिखता हो। फिर फ्यूजिटी मतलब होता है घमंडी, ठीक है, घमंडी। डल मतलब जो होता है सुस्त, और बोर मतलब जो होता है, तो बोर मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। तो यहाँ पे एफेबल का मतलब हो जाएगा, एफेबल का क्या था हम लोग का मिलनसार, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा घमंडी, जो किसी से मिलता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को नेक्स्ट बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। तो किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है? अ बुक ऑफ अकाउंट्स शोइंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, वैसा अकाउंट्स जो डेबिट्स और क्रेडिट को शो करता है, ठीक है। यानी कि वैसा अकाउंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, इसका एक मिनट, इसका हम लोग होगा लीडजर, मतलब कि खाता बही, वही ना जिसमें कितना लिया गया कितना दिया हुआ वो शो करता है। बजट जो होता है जो गवर्नमेंट पेश करता है 1 ईयर में 1 बार, ठीक है। प्रॉफिट मतलब लाभ, और इसका मतलब होता है हम लोग का बांधना, क्या होता है बांधना। नीफो का बताना है हम लोग का फेमिनिन, तो इसका होता है नाइस, होता है फेमिनिन, ठीक है। NIEC नाइस, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंच का प्लूरल बोल रहा है, क्या होता है? तो बेंच का प्लूरल बेंचेज होता है, इसमें ES लगाकर हम लोग इसका प्लूरल बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल बताना है बीफॉल का, ठीक है, जिसका पास्ट पार्टिसिपल हम लोग का होता है बीफॉलन होता है, क्या होता है बीफॉलन, FALLEN, ठीक है, बीफॉलन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अफेक्शन का हम लोग को एडजेक्टिव बताना है, तो इसका अफेक्शनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अफेक्शनेट, ठीक है। और अगर इसका हमको ये एडवर्ब पूछता तो LY इसमें लगा के एडवर्ब बना देते हैं, और ये हम लोग का एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अभी इसमें बताना है, इसमें फिलअप करना है, ठीक है, जो इसका राइट यहाँ पे होगा, ठीक है। ही इज माई रिस्पेक्टेड डैश, तो इसमें क्या होगा रिस्पेक्टेड, यानी यंगर और यंगेस्ट तो नहीं होगा, इल्डर और ओल्डर में से कुछ हो सकता है। तो इल्डर और ओल्डर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो इल्डर का जब हम लोग यूज करते हैं, वो अपना भाई जो हमसे बड़े होते हैं उनके लिए हम लोग इल्डर का यूज करते हैं, और ऑर्डर का जो मान लीजिए कि हमसे अपने नहीं होते, जो हमारे मतलब कि अपने खून के अपने नहीं होते, उनके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे माई रिस्पेक्टेड ब्रदर बोल रहा है, तो इल्डर होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेट डैश डू इट, तो अब समझिए कि लेट डैश डू इट के साथ क्या होगा फिलअप। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? ऑब्जेक्टिव का फॉर्म का यूज। तो ये देखिए, तो ये क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? तो नहीं, ये तो एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये तो यूज नहीं होगा। ये देखिए, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये भी यूज नहीं होगा। ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और नियम का यूज हम लोग करेंगे, 1 2 3 का नियम और 2 3 1 का नियम। 1 2 3 यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट मतलब होता है, फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट नेम होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 1 2 3 का यूज कब कर सकते हैं? जब कोई भी चीज़ बैड थिंग होता है, ठीक है। बैड थिंग का जब बात होता है, कोई भी चीज़ में दोस्त का बात होता है, तब हम लोग 1 2 3 का नियम यूज करते हैं, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। लेकिन अगर कोई भी चीज़ में दोस्त नहीं हो, कोई भी चीज़ अच्छा हो, तो उसके साथ हम लोग 2 3 1 का नियम का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो अच्छा ही का बात किया जा रहा है, तो 2 3 1 का नियम यूज करेंगे। 2 यानी कि सेकंड पर्सन, चलिए ये सेकंड पर्सन है और ये हम लोगों का फर्स्ट पर्सन है। तो जब यहाँ पे 3 नहीं है, इसलिए 3 को गायब कर देंगे। मान लीजिए 1 नहीं रहता, तो वो 2 3 का नियम यूज करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर हम लोगों का 2 नहीं रहता, तो 3 1 का यूज करते हैं, और यहाँ पे 3 नहीं था, इसलिए हम लोग 2 1 का यूज किए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 राइट हो जाएगा। और ये तो हम लोग का 1 2 था, तो ये तो हो ही नहीं सकता था रॉन्ग, तो ये तो रॉन्ग हो गया हम लोग का। चलिए, इट वाज डैश हु हेल्प्ड हिम, तो इट वाज आई होगा, ठीक है, क्योंकि इट वाज के साथ हमेशा सब्जेक्टिव कैसे चलता है, इसके साथ आई ही हो सकता है या सी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे केवल आई दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आई हो गया, ठीक है। क्योंकि मेन सब्जेक्ट का काम यहाँ पे आई कर रहा है ना, इट वाज क्या कर रहा है कि इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड डैश टू हेल्प, तो नाइदर नॉर से जब भी कोई सेंटेंस नाइदर नॉर से
आइदर और से, नाइदर नॉर से, आइदर और से, और नॉर से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसमें कभी भी हम लोग जो उसका वर्ब है वो हम लोग सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड सब्जेक्ट हम लोग का कौन सा है, हिज फ्रेंड है, और हिज फ्रेंड क्या है हम लोग का प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग का दो हो सकता है, या आर हो सकता है या हैव हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से हम लोग चूज एक को करना है कि एक कौन सा होगा, तो यहाँ एक और हम लोग रूल यूज करेंगे कि हैज हैव का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग उसको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं तब। तो देखिए, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ये रेडी है, यानी कि V1 है। अगर यहाँ पे अगर V3 होता तब ना हम ये हैज या हैव का यूज करते थे, यहाँ आर का हम लोग सिंपल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 राइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का, ही वाज पिटी रूड डैश माई फैमिली, तो टू माई फैमिली होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ तक तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग किसका बात कर लेते हैं, अब हम लोग पैसेज का। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका पैसेज सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पैसेज को रीड करने से पहले हम लोग इसका क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। विकीपीडिया इज अवेलेबल विथ इट्स विजिटर इन 1 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, मैनी लैंग्वेज नॉट क्लियर फ्रॉम द पैसेज। तो विकीपीडिया जो है अपने विजिटर के पास किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इसका हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे, जब पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा हम लोग को। विकीपीडिया इज a web page which can be corrected by anyone, which can be read by anyone but can't contribute, which can be corrected by anybody but its correction can't be read by anyone, none of these। तो विकीपीडिया जो वेब पेज है वो एक आदमी के द्वारा करेक्ट किया जाता है, किसी के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है कि नहीं, एनीबडी के द्वारा, या फिर एक करेक्ट नहीं किया जा सकता, केवल पढ़ा जा सकता है। थर्ड है कि ये करेक्ट किसी के द्वारा किया जा सकता है लेकिन कभी पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये तो ऊपर पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। हाउ मैनी पीपल विजिट विकीपीडिया एवरी मंथ, प्रत्येक साल विकीपीडिया पे कितने लोग विजिट करते हैं, 78 लाख या 78 करोड़ या 7.8 करोड़ या 7.8 लाख। ठीक है, ऊपर देखते हैं हम लोग क्या होगा। नेक्स्ट है which of the following describe the cause of Wikipedia becoming so rich knowledge feeder। इसमें से कौन सा रीजन डिस्क्राइब करता है कि जो विकीपीडिया है वो इतने जल्दी इतने रिच लोगों तक पहुंच गया। तो ये उसका ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर पढ़ेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम नहीं मैं बर्बाद करता। विकीपीडिया इज नाउ, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताते चलूँगा जो हार्ड वर्ड होगा। विकीपीडिया इज नाउ इन इट्स टेंथ ईयर, जो विकीपीडिया है वो अभी अपने 10वें साल में है। दिस मल्टीलिंगुअल वेब बेस्ड फ्री कंटेंट इंसाइक्लोपीडिया इज एन ओपन एडिटेबल मॉडल। जो ये मल्टीलिंगुअल मतलब होता है बहुभाषी। ठीक है, जो विकीपीडिया है वो बहुभाषी वेब बेस्ड फ्री कंटेंट विश्वकोश है, जो एक ओपन एडिटेबल मॉडल है, जो किसी के द्वारा भी एडिट किया जा सकता है। ठीक है, एडिटेबल मतलब कि एडिट करना, किसी उसमें ये संपादन योग्य, मतलब एक तरह से इसका एक्यूरेट मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पे इसका यूज किया गया है कि किसी के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई पीडीएफ बनाया उसमें आप एडिट कर दिए तो वो एडिटेबल हो गया। ठीक है, चलिए, विकीपीडिया इज रिटन बाय मोस्टली एनोनिमस इंटरनेट वॉलंटियर हु कंट्रीब्यूट विदाउट पे। जो विकीपीडिया जो है वो किसके द्वारा लिखा जाता है, अधिकतर गुमनाम, एनोनियम्स मतलब होता है गुमनाम, इंटरनेट वॉलंटियर जो इंटरनेट पे खुद जो वॉलंटियर मतलब होता है स्वयंसेवी। ठीक है, स्वयंसेवी द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, वो भी बिना किसी पे के, बिना किसी पैसे के। ठीक है, क्रिएटेड इन 2001, जो है विकीपीडिया कब क्रिएट किया गया था, 2001 में। विकीपीडिया हैज ग्रोन क्विकली एंड इज टुडे वन ऑफ द लार्जेस्ट रेफरेंस वेबसाइट। जो विकीपीडिया है वो बहुत ही जल्दी ग्रो किया और ये अभी लार्जेस्ट रेफरेंस वेबसाइट बन गया है विथ ऑलमोस्ट 78 मिलियन विजिटर अ मंथ, और जिसका लगभग ऑलमोस्ट 78 मिलियन विजिटर प्रत्येक मंथ पहुंचता है। ठीक है, इस विकीपीडिया पे कितना पहुंचता है, 78 मिलियन। एवरी डे पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट बाय एडिटिंग एंड क्रिएटिंग न्यू आर्टिकल्स टू ऑगमेंट द नॉलेज हेल्ड बाय विकीपीडिया इंसाइक्लोपीडिया। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है, एवरीडे पीपल यहाँ पे आते हैं पूरे दुनिया के, इसमें एडिट करते हैं आर्टिकल को, अपने न्यू क्रिएट करते हैं और फिर इससे नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, चलिए, अब आप लोग को एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि पूरा पैसेज को एक साथ समझना है। आप लोग को मैं यहाँ पे समझा रहा था इसलिए मैं एक साथ समझाया, आप लोग को एक लाइन पढ़ना है और आंसर दे देना है। ठीक है, विकीपीडिया इज अवेलेबल विथ इट्स विजिटर इन, तो वहाँ पे मैं बताया था कि ये मल्टीलिंगुअल है, तो मल्टीलिंगुअल है यानी कि ये मेनी लैंग्वेज में होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट। बस एक लाइन पढ़ा, मेरे को आंसर मिल गया। विकीपीडिया इज अ वेब पेज, तो विकीपीडिया
कैसा वेब पेज जो सबके द्वारा करेक्ट किया जा सकता है और सबके द्वारा रीड किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग का क्या बोला था, विच कैन बी करेक्टेड बाय एनीवन, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, विच कैन बी रीड बाय एनीवन बट कांट कंट्रीब्यूट, तो ये तो गलत है कि रीड भी किया जा सकता है और कंट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। विच कैन बी करेक्टेड बाय एनीबडी बट इट्स करेक्शन कैन नॉट बी रीड बाय एनीवन, थर्ड बोल रहा है कि ये करेक्ट सबके द्वारा किया जा सकता है परंतु किसी के द्वारा रीड नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। ऑप्शन 1 हम लोग का राइट होगा, ठीक है। हाउ मैनी पीपल विजिट विकीपीडिया एवरी मंथ, तो ऊपर कितना था 78 मिलियन था, तो 78 मिलियन कितना हम लोगों का होता है, ठीक है, 7.8 करोड़ होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द कॉज ऑफ, ये था कि जो ये कौन सा कारण है जिसके चलते जो इतने जल्दी जो विकीपीडिया पे इतने ज़्यादा रिच लोग पहुंच चुके, तो क्या था कि ऑल द वेब पेज आर करेक्टेड टू इट्स नाउ एवरी डे विजिटर कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज टू द साइट, या फिर विकीपीडिया पे हैवली टू इट्स कंट्रीब्यूटर, तो विकीपीडिया तो पे नहीं करता, ये ऐसे ही गलत हो गया। ऑल द वेब पेज आर कनेक्टेड टू इट्स नाउ, तो सब वेब पेज से कनेक्ट नहीं है, ये भी गलत है हम लोग का। एवरी डे विजिटर कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज टू द साइट, तो यस ये सही है कि एवरी डे विजिटर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं अपने नॉलेज, इसमें एडिट करते हैं, इसमें नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप लोग का ये खत्म हुआ। और मैं अभी आप लोग का एक और रागा का भी प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, तो वो भी मैं आप लोग को शाम तक प्रोवाइड करूँगा, तो आप लोग उसे भी देखें। मैं डेली रेगुलर कर रहा हूँ और आप लोग प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1 लोगों तक इसे वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।